महाभारती को प्रणाम करता हूँ, आप सभी को राम राम। आज का सेशन शुरू हो रहा है ब्लड रिलेशन। ठीक है, आज हम बात करेंगे ब्लड रिलेशन की। ब्लड रिलेशन का मतलब हिंदी में अगर इसको कहें तो खूनी रिश्ते नहीं। ठीक है ना, खूनी रिश्ते नहीं, रक्त संबंध। ठीक है ना, तो ब्लड रिलेशन की बात करते हैं, रक्त संबंध की बात करते हैं आज। ठीक है, देखो इंग्लिश में और हिंदी में रिलेशन बहुत अलग अलग होते हैं। हिंदी में रिलेशन बड़े क्लियर होते हैं, चाचा मामा ताऊ फूफा ताई, ठीक है, भाई बहन, उसमें क्लियर होता है कि कौन क्या है। जबकि इंग्लिश में अगर हम इनको बात करें तो पता नहीं चलती कि कौन चाचा है, कौन मामा है, कौन ताऊ है, क्योंकि सबके लिए एक वर्ड यूज कर देते हैं अंकल। ठीक है ना, अब वो चाहे अंकल जो है कोई भी हो, अंकल में सबको काउंट कर दिया। राह चलता व्यक्ति जा रहा है तो अंकल कह दिया, ठीक है, कोई भी है किसी को भी अंकल कह दिया। लेकिन हिंदी में रिलेशन जो होते हैं वो बड़े क्लियर होते हैं कि चाचा उसको ही कहा जाएगा जो अपना निकटतम होगा। ठीक है ना, तो बात करते हैं आज ब्लड रिलेशन की। अब देखिए, ब्लड रिलेशन जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो उसको विरासत में दो तरीके के रिश्ते मिलते हैं। ठीक है ना, जब जन्म होगा किसी व्यक्ति का तो एक तो होगा माता और एक होता आपका पिता। ठीक है ना, माता और पिता। तो व्यक्ति को जन्म से विरासत में दो तरफ से रिश्ते मिलेंगे, एक तो मां की तरफ से और एक पिता की तरफ से। ठीक है ना, मां की तरफ से जो रिश्ते मिलते हैं उसको बोलते हैं मैटरनल, यानी कि मां की तरफ के रिश्ते, और जो पिता की तरफ से मिलते हैं उनको बोलते हैं पैटर्नल। भाई जैसे मां की तरफ चले, मां के भी क्या होंगे, माता पिता होंगे, भाई बहन होंगे। ठीक है ना, अगर मां की तरफ चले, इनके माता पिता भी हैं, भाई बहन भी हैं। इधर से चलें तो पिता के भी पिता हैं, ठीक है, मां भी हैं और उनके भी भाई बहन हैं। तो दोनों रिश्तों को हम अलग अलग करके चलते हैं। मां की तरफ से अगर रिश्ते की बात करें तो यहां मां के जो माता पिता होंगे वो होंगे आपका नाना नानी। ठीक है, मां की बहन जो होगी वो होगी मौसी, और मां का जो भाई होगा वो होगा मामा। ये निकटतम रिश्ते हैं। ठीक है ना, बाकी इनके साथ एडिशनल बनते हैं। जैसे अब भाई मौसी के साथ में मौसी का विवाह होगा तो कौन बनेगा, मौसा। मामा का विवाह होगा तो कौन बनेगा, मामी। ठीक है ना, ये एडिशनल है। ब्लड रिलेशन में ये है और ये एडिशनल में है। अब इनका भी क्या, इनकी औलाद होगी, यानी कि इनके भी पुत्र या पुत्री होगी, वो क्या कहलाएगा, मौसा या मौसी की बेटी, यानी कि मौसेरी बहन। ठीक है, इधर इनका भी पुत्र या पुत्री होगी तो उसका क्या होगा, वो आपका ममेरी बहन या ममेरा भाई। ठीक है, ये तो हो गए इधर से। अब आते हैं पिता की तरफ से। पिता की तरफ से अगर पिता के पिताजी होंगे तो वो क्या होंगे, दादा, और मां जो होगी वो क्या होंगी, दादी। भाई होगा तो भाई है क्या, चाचा। अगर बड़ा है तो ताऊ, ठीक है, छोटे हैं तो चाचा। ठीक है, और अगर उनकी सिस्टर है तो यानी कि बुआ। तो ये हो गए निकटतम। अब यहां पे भी क्या बनेंगे, एडिशनल। इनकी अगर शादी हो गई, ठीक है, तो चाची आ गई। इनकी शादी हो गई तो कौन आ गया, फूफा आ गया। ठीक है, तो दो तरफ से रिश्ते लेके चल रहे हैं, मां की तरफ से और पिता की तरफ से। यानी कि व्यक्ति को विरासत में दो तरीके के रिश्ते मिलते हैं, मदर की तरफ से और फादर की तरफ से। क्लियर। अब आगे बात करते हैं। जो मैं फंडा बताने जा रहा हूं उसको सीख लो तो उसमें फिर कभी भी आपका जो है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फंडा क्या है, अब हमने यह बात करी, नाना भी था, दादा भी था, दादी भी थी, नानी भी थी, मामा था, मामी थी, चाची थी। ठीक है, हम खुद थे, हमारे भाई बहन होंगे, तो यहाँ पीढ़ियां बनती हैं। ठीक है ना, तो पीढ़ियों की स्टेज आप पता कर लो तो आपके क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएंगे। पीढ़ियों की स्टेज, सबसे पहले हम क्या करते हैं,
हम अपने आप को रखेंगे, हम में कौन आएगा? मैं खुद, ठीक है ना, मेरे भाई बहन, ठीक है ना, यहां पे आ गया मैं खुद आ गया, और मेरे क्या आ गए? भाई और बहन। अब भाई बहन कोई से भी हो, चाहे वो मदर की तरफ से मामा के मौसी के हों, या फादर की तरफ से आपका चाचा के या चाची के बच्चे हों, उन सबके वो क्या कहलाएंगे? हमारे भाई बहन कहलाएंगे, ठीक है ना। अब भाई बहन के साथ में एडिशनल कौन जुड़ेगा? भाई की शादी हो गई तो यहां पे भाभी भी आ गई इस कैटेगरी में। बहन की शादी हो गई तो कौन आ गया? जीजा आ गया, ठीक है ना, ये एडिशनल में आ गए। अब इससे ऊपर वाली पीढ़ी जो है, हम यानी कि हमारे ऊपर वाली पीढ़ी है आपका, ये हमारी फर्स्ट पीढ़ी, हम खुद हैं। इसके ऊपर वाली पीढ़ी में जाएंगे तो वो हो गया हमारे क्या? माता और पिता। अब माता पिता के साथ जो पीढ़ी में होंगे वो सब यहां पे आ जाएंगे। कौन कौन? माता पिता हो गए, चाचा चाची हो गए, ताऊ ताई हो गए, ठीक है, मामा मामी हो गए, मौसा मौसी हो गए, ये सब इस पीढ़ी में जाएंगे, ठीक है ना। इसके ऊपर वाली पीढ़ी यानी कि तीसरी कैटेगरी में जाएंगे हम, पिताजी के भी पिताजी, यानी कि या माताजी के भी क्या? माताजी। तो यहां आएंगे आपका दादा दादी, नाना नानी, ठीक है, ये दो कैटेगरी आएंगे। इनसे भी ऊपर वाली में जाएं, यानी कि पिताजी के भी पिताजी, तो उनको बोलेंगे परदादा, परदादी, पर नाना, पर नानी, ठीक है। अब इससे एक हमारी आएगी आगे आने वाली पीढ़ी, जब हम यहां खड़े हैं उससे आगे आने वाली पीढ़ी। अब उससे आगे आने वाली पीढ़ी कौन है? उससे आगे आने वाली पीढ़ी है आपका बेटा बेटी, ठीक है, ये तो खुद के हो गए। और अगर भाई के हैं, भाई के बच्चे हैं तो भतीजा भतीजी, और अगर बहन के बच्चे हैं तो भांजा और भांजी, ठीक है। तो ये पीढ़ियां याद रखनी है, और जब हम कोई भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन करेंगे तो ये डायग्राम हम याद रखेंगे, तो हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये याद रखना है, इतना सा याद रखना है। देखिए अब हम अगर बात करें कि एक बच्चा, मेरा क्वेश्चन है, एक बच्चा कब अपने पिता का होता है और कब अपनी माता का होता है? बताइए। कोई बच्चा कब अपनी मां का कहलाता है और कब अपने पिता का कहलाता है? बताओ बताओ बताओ, सोचो। कोई बच्चा कब अपनी मां का कहलाएगा और कब वो अपने पिता का कहलाएगा? देखिए, मां का बच्चा जो है मां का केवल एक जगह कहलाएगा, बाकी हर जगह वो पिता का कहलाएगा। जब मां अपने पीयर में होगी, ठीक है ना, जब बच्चा मां का कहलाएगा, उसके जो गांव वाले होंगे या उसके जो मायके वाले होंगे वो कहेंगे ये इसका बच्चा है। पिता का नाम कोई नहीं लेगा, किसका नाम लेंगे? मां का नाम लेंगे। तो एक जगह पे बच्चा केवल मां के नाम से जाना जाएगा, बाकी हर जगह पे बच्चा जो है पिता के नाम से जाना जाएगा, ठीक है ना। अब हम कोई भी जैसे क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन कहते हैं, जैसे क्वेश्चन कहा कि भाई ए बी का पिता है, लेकिन बी ए का
बेटा नहीं है। बेटा यानी कि पुत्र, ठीक है। ए बी का पिता है लेकिन बी ए का पुत्र नहीं है, ठीक है। बी का पुत्र सी है, ठीक है। सी का भाई डी है, तो ए का डी से क्या रिश्ता है? ठीक है ना। ए का बी से, ए का डी से क्या रिलेशन है? क्या कह रहा है? ए बी का पिता है, तो बड़ा कौन, पीढ़ी बड़ी कौन सी होगी, पिता वाली या ए वाली? ए वाली, क्योंकि ए है किसका पिता, बी का, तो ए ऊपर रहेगा और बी नीचे। इसका क्लियर है रिश्ता, ये क्या है, पिता। अब पिता है तो जेंडर क्या हो गया, मेल। जिसका जेंडर मेल होगा उसके लिए आपको कौन सा साइन लेके चलना है, प्लस का, और जिसका जेंडर फीमेल होगा उसके लिए आपको क्या साइन लेके चलना है, माइनस का, ठीक है ना। तो अब हमें पहले इसका जेंडर पता करना है। अगली लाइन में कहा है लेकिन बी ए का पुत्र नहीं है। अब ये पिता है तो इसका ये क्या होगा, या तो पुत्र होगा या पुत्री होगी। तो पुत्र के लिए उसने मना कर दिया कि वो पुत्र नहीं है। अब ये पुत्र नहीं है तो क्या है, ये पुत्री है, उसकी पुत्री है, तो इसका जेंडर क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक है। अब ये कह रहा है बी का पुत्र कौन है, सी। अब इसका भी बेटा कौन है, सी, ठीक है ना। ये इसका पुत्र हो गया, प्लस का। आगे कहा है सी का भाई जो है वो कौन है, डी। इसका भाई, अब इसका भाई इसी की श्रेणी में चलेगा, तो भाई आ गया यहां पे, डी हो गया भाई, और इसका जेंडर भी क्या हो गया, प्लस। अब यहां से चलो ऐसे रिश्ते बनाते हुए देखो, ये इसका भाई है, ये भाई की क्या है, मां, ठीक है। ये भाई की क्या है, मां। अब मां, जब भाई की मां है तो इसकी भी मां हुई, और ये मां का क्या है, पिता। तो मां का पिता क्या कहलाएगा, नाना। यानी कि ए जो है वो डी का क्या है, नाना है। समझ में आया, नहीं आया, दोबारा से समझो। इतना सिंपल भी समझ में नहीं आएगा तो कैसे करेंगे, दोबारा समझिए। जो लाइन कह रहा है उसको पकड़ो। ए बी का क्या है, पिता है, तो ए ऊपर होगा, बी नीचे होगा, ये पिता है, ठीक है। अब ये क्या है, ये पिता है, तो पिता का क्या होता है, पिता का या तो पुत्र होता है या फिर क्या होती है, पुत्री होती है। अब आगे उसने कहा लेकिन बी ए का पुत्र नहीं है, तो बी जो है वो इसका पुत्र नहीं है। अब पुत्र नहीं है तो क्या होगा, पुत्री होगी, तो ये होगी पुत्री। जेंडर क्या हो गया, माइनस, ठीक है। अब आगे कहा है बी का पुत्र कौन है, सी। इसका पुत्र कौन है, सी है, ये पुत्र है, तो जेंडर प्लस हो गया, ठीक है ना। अब देखो ये पुत्र है तो ये क्या होगा, या तो मां या पिता, ठीक है ना। यहां से ऊपर की तरफ जाएं तो ये मां है या क्या है, पिता है। अब यहां जेंडर क्या है, माइनस, तो ये क्या हो गई, मां होगी, इसकी मां है, ये इसका बेटा है। अब ये क्या कह रहा है, सी का भाई कौन है, डी, तो सी का भाई कौन है, डी हो गया। अब हमें ए का डी से रिलेशन निकालना है, तो डायरेक्ट ऐसे नहीं जा सकते, कैसे जाएंगे, ऐसे घूम के जाएंगे। यहां जाइए, यहां ये इसका भाई है, भाई की ये क्या है, मां, भाई की मां इसकी भी खुद की मां हो गई। अब ये मां का क्या हो गया, पिता हो गया, ये मां का पिता है। अब मां का पिता कौन होगा, नाना, ठीक है ना। तो आपका रिश्ता क्या आ गया, ए जो है वो डी का क्या है,
नाना है। क्लियर, समझ गए? चलिए अब एक टाइप के क्वेश्चन आजकल ज्यादातर पूछे जाते हैं, जैसे क्वेश्चन क्या होगा, a प्लस बी, इसका अर्थ है ए बी का पिता। आजकल ये क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ठीक है ना। a माइनस बी, इसका अर्थ है ए बी की मां, ठीक है ना। a गुणा बी, इसका अर्थ है ए बी का भाई, ठीक है। और a भाग बी, इसका अर्थ है ए बी की बहन। समझ गए? ये रिश्ते दे दिए, a प्लस बी ए बी का पिता, a माइनस बी ए बी की मां, a गुणा बी ए बी का भाई, और a भाग बी ए बी की क्या हो गई, बहन हो गई, ठीक है। अब ये आपको कोई इक्वेशन दे देगा, इक्वेशन दे दी इसने p गुणा q प्लस r, ठीक है। दोबारा से लीजिए, ओ सॉरी, a भाग b, तो ये था ए बी की बहन, तो हम यह लेते हैं p माइन भाग q प्लस r गुणा s, ये दे दिया। और इसमें कहेगा p का s से क्या रिश्ता है, ठीक है ना। अब यहां तो आपको ए बी दिखाई दे रहे हैं, यहां पे क्या आ गए, पी क्यू आर एस आ गए, तो आपको कुछ नहीं सोचना, क्या करना है, इसको भूल जाओ, पीछे वाले को। भाग का निशान का मतलब क्या कहता है, ए बी की क्या है, बहन है, तो ए ये है और बी ये है, तो इसका मतलब हो गया पी जो है वो क्यू की क्या है, बहन है। भाई ये तो हो गई बहन। अब ये बहन है तो इधर क्या होगा, बहन का क्या होता है, भाई या फिर बहन, लेकिन यहां क्लियर नहीं है। आगे चलते हैं, Q प्लस आर, ठीक है ना। अब प्लस का निशान क्या कह रहा है, ए बी का क्या है, पिता है, तो ए ये है, बी ये है, तो Q जो है वो आर का क्या है, पिता है। तो जेंडर क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब आगे कह रहा है, अब आर जो है ये पिता है, तो ये क्या होगा, बेटा या बेटी, क्या है वो आगे क्लियर करते हैं। गुणा वाला साइन क्या कह रहा है, ए बी का क्या है, भाई है, यानी कि आर जो है वो एस का क्या हो गया, भाई हो गया, तो ये हो गया भाई। अब भाई के क्या होगा, बहन या भाई, तो इसका जेंडर हमें क्लियर नहीं है, ठीक है ना। अब हमें रिश्ता क्या पूछ रहा है, P का S से, रिश्ता पूछा उसने P का S से, या फिर पूछेगा S का P से, दो पूछेगा, ठीक है। तो हमें P का S से निकालना है। अब P का ऐसे रिश्ता देखो, इधर से चलेंगे वापसी, ये इसका क्या है, भाई, भाई का ये क्या है, तो भाई का पिता इसका भी खुद का पिता हो गया। अब ये पिता की क्या है, और पिता की बहन क्या कहलाएगी, बुआ, यानी कि ये क्या रिश्ता आ गया, P जो है S की क्या है, बुआ है, ठीक है। अब हमें निकालना है S का, कि S P का क्या है। अब ये बुआ है, बुआ मतलब पापा की बहन, तो हम पापा के बच्चे, ठीक है, तो हम बुआ के क्या लगे, भाई भाई के बच्चे क्या कहलाएंगे, भतीजा या भतीजी। अब यहां पे इसका जेंडर क्लियर नहीं है, तो आपका आंसर क्या आएगा, भतीजा या भतीजी। समझ गए नहीं, ठीक है। इसी का एक और ले लेता हूं मैं,
देखिए जैसे उसने कह दिया P एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, P प्लस Q गुणा R भाग S और माइनस T। ठीक है, माइनस ये वाला रहने दो, अभी इसको हम यहीं तक लेते हैं। P प्लस क्यू गुणा R भाग S। तो आपको निकालना है P का S से क्या रिश्ता है। ठीक है, P का S से क्या रिश्ता है। देखो प्लस वाला निशान क्या कह रहा है, प्लस वाला कह रहा है ए बी का क्या है, पिता, यानी कि P जो है Q का क्या हो गया, पिता हो गया। ये पिता है तो ये बेटा या बेटी। आगे क्लियर होगा। गुणा क्या कह रहा है, ए बी का भाई, यानी कि Q जो है R का क्या हो गया, भाई, ये हो गया भाई। अब भाग वाला, भाग वाला क्या कह रहा है, ए बी की बहन, तो ये इसकी बहन हो गई। अब ये क्या है, भाई या बहन। यहां से चलते हैं, एस की बहन कौन, आर, आर का भाई कौन, क्यू, तो इसका भी भाई हुआ। अब क्यू का पिता कौन, पी, तो भाई का पिता यानी कि खुद का उसका भी पिता। तो आंसर क्या आ गया, पी जो है एस का क्या है, पिता है। क्लियर, समझ गए। एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा फिर। देखिए P माइनस क्यू प्लस R गुणा S और भाग T। तो हमें निकालना है P का T से क्या रिश्ता है। कोशिश करो फटाफट, P का T से क्या रिश्ता है। P का T से क्या रिश्ता है। तो हमें बताना है P का T से, तो P कौन है, दादी। चलिए चेक करते हैं। माइनस वाला साइन क्या कह रहा है, ए बी की मां, तो P जो है वो Q की क्या हो गई, मां हो गई। अब ये मां है तो ये बेटा या बेटी। प्लस वाला निशान क्या कह रहा है, ए बी का क्या है, पिता, तो ये इसका पिता है, तो ये हो गए पिताजी, तो यह बेटा या बेटी। गुणा वाला निशान क्या कह रहा है, ए बी का भाई, तो ये भाई है। भाग वाला साइन क्या कह रहा है, ए बी की बहन, तो एस क्या हो गई, बहन किसकी, टी की। अब इसका हमें क्लियर नहीं है। अब यहां से चलते हैं, टी की बहन एस, एस का भाई आर, तो इसका भी भाई हो गया। ये भाई का पिता, खुद का पिता हो गया, और ये पिता की मां। अब पिताजी की मां क्या कहलाएगी, दादी। तो P जो है वो
टी की क्या है, दादी है। ठीक है ना, क्लियर, समझ में आ गया। वो पी जो है टी की क्या है, दादी है। तो आगे आपको पीपीटी में अलग अलग क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आप सभी को राम राम।